बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज बन रहे हैं चपली कबाब। इस बकरा ईद के बाद मैं आई हूँ आपके लिए और लाई हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी। तो कीमा लिया है मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 किलो। लहसुन अदरक का पेस्ट आएगा इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून। गरम मसाला है आधी चम्मच, काली मिर्च है आधी चम्मच और वाइट पेपर भी आधी चम्मच ही है। चिली फ्लेक्स मैंने यहाँ 1 टीस्पून लिए हैं। नमक 1 टेबल स्पून लिया है और मैंने जो साबुत धनिया है वो लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून। अनारदाना है 2 टेबल स्पून मेरे पास और अजवाइन है तकरीबन 1/4 टीस्पून। जी, तो ये सब चीज़ें कीमे में जाएंगी। और बेसन मैंने लिया है यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून और मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है तकरीबन 4 से 5 थी, जिन्हें मैंने कूट लिया है और ये बारीक बारीक चॉप कर दिया है। प्याज लिया है मैंने 2 बड़े साइज़ के या नॉर्मल साइज़ के ले लें। टमाटर हैं 2 अदद और पुदीना है तकरीबन 1 गट्ठी। और चपली कबाब मसाले के मैंने 2 बड़े टेबल स्पून लिया हैं और 1 अंडा इस्तेमाल किया है इसमें। अब मैं जो मसाले हैं वो कीमे में डालकर और इन सबको मिक्स करूँगी। यहाँ जा रहा है जी चॉपर में कीमा और इसके बाद मैं डालूँगी इस पे अनारदाना और साबुत धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट और इसके अंदर मैं डालूँगी चिली फ्लेक्स। तो इन सब चीज़ों को मैं डालकर और अच्छी तरह से कीमे को तकरीबन चॉप कर लूँगी कोई 5 से 7 मिनट। वो आपको मैं दिखाऊंगी कि आपको नज़र आएगा कि वो किस हद तक पिस गया है, ताकि हमारे कबाब बहुत अच्छे मज़ेदार और सॉफ्ट बने हैं। जी, मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक डाला था ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और ये हमारा पिस रहा है अब कीमा। और जनाब, ये चॉप हो रहा है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये गोल गोल घूमते हुए। जी, तो फिर जब आपका कीमा सारा चॉप हो जाएगा तो वो इस पोजीशन में आ जाएगा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ सामने। ये हमारा जो कीमा है वो चॉप होने के बाद आ गया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी अपने बाकी मसाला जात जो मैंने उसमें नहीं डाले थे, जिसमें मैंने डाली है तकरीबन आधी चम्मच जो है वो वाइट पेपर और 1/4 टीस्पून मैं अजवाइन डाल रही हूँ इसके अंदर। और तकरीबन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आधी ही चम्मच गरम मसाले की। और जो हमारे पास चपली मसाला था उसकी भी मैंने डाली है तकरीबन उसके 2 टेबल स्पून डाले हैं। और वाइट पेपर चली गई और ब्लैक पेपर भी चली गई आधी। और नमक में डाला है इसमें आधी चम्मच, आप अपने हिसाब से डाल लें। और मैंने साथ बेसन डाला है तकरीबन 2 बड़े टेबल स्पून जो होते हैं वो मैंने इसके अंदर डाला है। और इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट और अपना जो जनाब हमारे पास रखा हुआ था 1 अदद अंडा, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अब ये चपली कबाब मसाले का मैं साशे इसमें जो था, आप कोई भी चाहें ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बस एक टेस्ट आ जाता है, लेकिन वैसे अपने मसालों का ही बहुत टेस्ट है। अब ये जो प्याज मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, आपके सामने मैं प्याज को बिल्कुल निचोड़ के इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने बिल्कुल रस निकाल लेना है, वरना कबाब आपके टूट जाएंगे और पानी जो है वो प्याज छोड़ देंगे। पूरा पानी आपने निचोड़ लेना है अपने प्याज़ों का, उनको चॉप कर लें और उसके बाद इसका पानी निचोड़ लें। और साथ ही पुदीना शामिल कर दें। मैं इसमें टमाटर नहीं डालूँगी क्योंकि टमाटर जो है वो पानी भी छोड़ देते हैं और अगर आपको कीमे का मसाला रखना पड़े तो वो भी ख़राब हो जाता है। जी, अभी चला गया इसके अंदर 1 अंडा और अब मैं इसको अच्छी तरह इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी और टमाटर में से तलते हुए लगाऊँगी। जी, आपने हाथों की मदद से तमाम मसाले को मिक्स कर लेना है। यहाँ आपने कोई कांटा इस्तेमाल नहीं करना और कोई चम्मच नहीं करना। मैंने हाथ में इसलिए ग्लव्स पहन लिए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिर्चें जो हैं वो बाद में हाथ में लगती हैं और फिर कबाब बनाने तक आपके जो है ना वो हाथ बिल्कुल रेड हो जाते हैं। ये जी मसाला हमारा हो गया। अब आप इसको बेशक 1 दिन के लिए फ्रिज में रख दें, आप 1 रात के लिए रख दें, चाहे 2 घंटे के लिए रख दें। और आपने मसाला जो है वो बंद करके तकरीबन कम से कम भी अगर आप इसको टाइम देंगे तो आपने 4 से 5 जो है जो घंटे इसको ज़रूर रखना है। ये मैंने प्लेट ढक दी थी और मैंने अब 4-5 घंटे बाद जब बाहर निकाला है तो ये जी मसाले में अच्छी तरह जो है कीमे मेरा बस किया है। मैंने हाथ में लिया है तेल और इसके बाद मैं बनाऊंगी चपली कबाब। और मैं अब यहाँ बना रही हूँ इनको कबाबों की शक्ल दे रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप जैसे बनाएं, मर्ज़ी बड़े छोटे जो आपको पसंद हो, जितना साइज़ पसंद हो। मैंने ये कबाब बनाया और इसको मैं हाथों की मदद से थोड़ा प्रेस कर रही हूँ और साथ ही टमाटर भी लगा रही हूँ। ये देखें जनाब, ये लग गए हैं हमारे टमाटर इस चपली कबाब पे और ये चपली कबाब हो गया है हमारा रेडी तलने के लिए। अब आपने तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के पहले उसको थोड़ा प्री हीट कर लेना है। ये आपको नज़र आ रहा है तवा गरम है क्योंकि जब चपली कबाब
तो कीमा तो पहले ही बहुत सॉफ्ट हुआ है तो आराम से जल्दी से बन जाएंगे, लेकिन आपने इसको फिर बाद में आंच हल्की कर देनी है ताकि आप इसको आहिस्ता आहिस्ता तलें। और इसका पानी बिल्कुल आपने ख़त्म करना है कबाबों का, और आप इसको दबा दबा कर जो है वो चमचे की मदद से या चिमटे की मदद से आप इसको दबा के तलेंगे और पानी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और आँच हल्की रखेंगे। तेज़ आँच पर जलने का भी ख़तरा होता है और इसको पकने की भी ज़रूरत होती है क्योंकि कीमा है तो उसने बनना ही बनना है। ये देखिए मैं आपको आँच दिखा रही हूँ मैंने कितनी हल्की की हुई है। और अब जब मैं थोड़ी देर बाद इसको दोबारा पलटूंगी और थोड़ी सी आंच तेज़ कर दूंगी और इसको ढक्कन ढक के स्टीम दूंगी ताकि मेरे जो कबाब हैं वो उनका कीमा गल जाए। यहाँ आप मैं करने लगी हूँ अपनी आंच को तेज़, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने पहले से तेज़ कर दिया है आंच को। और अब इससे मैं कबाब को सेक रही हूँ। अब मैं इसको पलटूंगी और आपको दूसरी साइड पलट के दिखाऊँगी। ये देखें जनाब, ये मैंने इसको पलट दिया है चपली कबाब को, और इस तरह आपने दबा दबा के इसका पानी जो है वो खुश्क करना है ताकि कीमा भी गल जाए और पानी भी बिल्कुल खुश्क हो जाए इन चपली कबाब का। वैसे तो बहुत ही जूसी चपली कबाब बनते हैं, अगर आप मेरी ही रेसिपी से बनाएंगे तो बड़े ही मज़ेदार बनेंगे। ये देखें जनाब मैंने चारों कबाबों को पलट दिया है और अब ये दूसरी तरफ से सेक रहे हैं और ये जनाब इनको सिकते हुए टाइम हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर भी कीजिए ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियो बना सकूं और आपके साथ जो है वो शेयर कर सकूं। और मेरे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जी मैंने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए शीशे से ढक दिया था ताकि ज़रा स्टीम से अच्छी तरह बन जाए कबाब। ये देखें जी कबाब हो गए अच्छी तरह सिक रहे हैं। अब मैं इसकी दूसरी साइड फिर दोबारा पलटूँगी और उनको थोड़ी देर के लिए सेकूंगी। ये देखिए जनाब ये सारा आप देखें दबाने पे पानी इतना नहीं निकल रहा, पहले दबाने पे पानी बहुत ज़्यादा निकल रहा था। इसका मतलब है कि अब कबाबों में पानी इतना नहीं रह गया और कीमा खुश्क हो गया है। ये यहाँ हमारे चपली कबाब सिक चुके हैं और मैं अब इसको आपको निकाल के और तोड़कर और फिर खा के दिखाऊंगी। ये देखें जनाब और ये है हमारी फाइनल लुक।